आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं, सुबह प्रार्थना करने से पहले इन 3 बातों को कभी भी मत बोलना। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है आप लोगों को कभी भी प्रार्थना करते समय इन 3 बातों को नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो, अगर आप लोग इन 3 बातों को बोलते हो तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को खंडित कर देता है। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनता है। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर ने बाइबल में साफ साफ मना किया है कि इन 3 बातों को कभी भी मत बोलो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 में पढ़ते हैं, मैं बहुत थक गया हूँ और थकान को परमेश्वर पर आरोपित ना करें। बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो आज अपने जीवन में कोई काम करके आते हैं, तब वो लोग परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते। वो लोग यही कहते हैं कि मैं थक गया हूँ, और ये थकान जो है ना, वो परमेश्वर पे आरोपित कर देते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मैं अब प्रार्थना नहीं करूँगा। तो मेरे प्रियो, अगर आप लोग ऐसा बोलते हो तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को हरगिज़ भी नहीं सुनेगा। और यहाँ पे बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है और वह हमारे सारे बोझों को उठाने के लिए तैयार है। इसीलिए प्रार्थना में थकान या निराश को परमेश्वर के सामने आरोपित करने से हमें बचना चाहिए। क्योंकि बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो अपने जीवन में ऐसा करते हैं। क्या कहते हैं? वो ये एक बहाना ढूंढ करके कहते हैं कि हम थक गए हैं, या हमारे कोई दर्द रहता है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें आज संसार में आ जाती हैं जिससे कि वो लोग बहाना बना करके परमेश्वर की प्रार्थना को नहीं करते। तो मेरे प्रियो, अगर आप लोग ऐसा करते हो तो परमेश्वर कहता है कि आप कभी भी परमेश्वर की प्रार्थना नहीं सुन सकता। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को कभी भी नहीं सुनेगा। और दोस्तों, यहाँ पे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, यहाँ पे मत्ती की पुस्तक अध्याय 11 से 28 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, आओ सब जो थके हुए हैं और बोझे से दबे हुए लोगों, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि आओ सब लोग जो आज अपने जीवन में थके हुए हैं, जो आज अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से, बहुत सारी संकटों से परेशान हैं। तो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है तुम्हें परमेश्वर विश्राम देगा, तुम्हारे जीवन से सारे बोझों को दूर कर देगा, और आप लोग अपने जीवन में कभी भी परेशान और हताश नहीं हो पाओगे। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरे पास समय नहीं है, और समय की कमी बहाना बहाना ना बनाए। मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो अपने जीवन में परमेश्वर के इस बात को कह करके टाल देते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, और समय की कमी का वो लोग बहाना बना देते हैं। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में, परमेश्वर कहता है कि उसकी प्रार्थना कभी भी नहीं सुनी जाएगी, और वो अपने जीवन में हमेशा परेशान रहेगा। उसके जीवन में हमेशा अनेक प्रकार की प्रॉब्लमें और दिक्कतें बनी रहेगी। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है आप लोग अपने जीवन में परमेश्वर के प्रार्थना के लिए आप लोग कहते हो कि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि समय की कमी का आप लोग बहाना बनाते हो, जिससे कि आप लोगों को प्रार्थना ना करना पड़े। और एक विश्वासी होता है, वो प्रार्थना करने के लिए समय ढूंढ लेता है, और प्रभु इस बात को कहता है कि आपका समय जो है, प्रार्थना करने का कोई समय नहीं है। आप किसी भी समय प्रार्थना कर सकते हो, वो प्रभु कहता है। वो प्रभु हमें चांस देता है कि हम किसी भी समय, किसी भी पल और किसी भी क्षण हम प्रार्थना कर सकते हैं। और बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो इस बात को वो लोग बहाना बना करके प्रार्थना नहीं करते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है जब आप लोग ऐसा करोगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। और दोस्तों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर से मिलना और हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, तो यह हमें दिखाता है कि परमेश्वर के साथ समय बिताना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है अगर हम अपने जीवन में इस बात को सोचते हैं और इस बात को सोचते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, तो मेरे प्रियो, प्रभु कहता है ये दिखाता है कि आप लोग अपने जीवन में क्या करते हो,
प्रभु कहता है कि आप लोग अपने जीवन में आपके मन में ये बात आती है कि आप लोगों के पास समय नहीं है और परमेश्वर के साथ जो समय बिताना वो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु कहता है कि आप लोगों के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग अगर अपने जीवन में परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हो, प्रभु के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करते हो, तो मेरे प्रियो प्रभु कहता है कि आप कभी भी परेशान और हताश और उदास और निराश नहीं रह पाओगे, क्योंकि वो परमेश्वर तुम्हें बहुत सारी चीज़ों से बचाएगा। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 14 से 23 में लिखा हुआ है, जो मुझे प्रेम करते हैं वो मेरे वचन को मानते हैं और मैं तुम्हें शांति देता हूँ। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरे वचन को पढ़ते भी हैं और वो मेरे वचन को मानते भी हैं। और परमेश्वर कहता है कि मैं उन्हें शांति देता हूँ, मैं उनके जीवन से सारे दुख और तकलीफ़ों को आज़ाद कर देता हूँ, उनको बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा दिला देता हूँ। और दोस्तों 3 में पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, यह काम बहुत कठिन है और मैं इसे नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो अपने जीवन में इस बात को कह कर के टाल देते हैं कि ये काम बहुत कठिन है, यानी कि प्रभु की प्रार्थना करना लोगों के जीवन में बहुत कठिनाई हो जाती है। वो लोग कहते हैं कि मुझे बहुत कठिन लगता है, मैं इस काम को नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है, सहानुभूति से काम करें लेकिन विश्वास बना करके करें। मेरे प्रियो आप लोगों को हमेशा सहानुभूति यानी अपने दिमाग को शांत करके आप लोगों को परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर कहता है कि जब आप विश्वास रखोगे और विश्वास बना के रखोगे, तब आपके जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम और दुख और तकलीफ नहीं आएगी। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है, आप लोगों को विश्वास और आशा और परमेश्वर के वचन के तहत जीवन को व्यतीत करना बहुत जरूरी है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।